बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर 10th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 करेंगे मैथमेटिक्स की। स्टूडेंट मैं जो बुक फॉलो कर रहा हूँ वो आपकी न्यू बुक है, टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम 2022 टू 2023 है। स्टूडेंट ये नेशनल बुक फाउंडेशंस की है। बुक जो है वो आपके पास NBF की है और इसकी एक्सरसाइज 1.1 हम आज यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। तो आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 क्या है। एक्सरसाइज 1.1 में स्टूडेंट आपके पास जो मेन टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो हम यहाँ पर पहले कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं ये इस बात को डिफाइन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने से पहले स्टूडेंट आपने अपनी जो प्रीवियस क्लासें हैं उसमें नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है। तो मैंने आपके सामने नंबर सिस्टम का एक छोटा सा तारुफ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो नंबर सिस्टम में जो सबसे पहला नंबर सिस्टम होता है दैट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल N के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो रहे हो, जैसे 1 2 3 4 5 सो ऑन, दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को इन अदर वर्ड्स आप काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। और जो सेकंड नंबर सिस्टम है दैट आर कॉल्ड होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम कैपिटल W के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और एंड होल नंबर्स आर स्टार्टेड फ्रॉम 0, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, दीज आर कॉल्ड होल नंबर्स। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर सिस्टम है दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स को आप कैपिटल Z के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इक्वल होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। यानी इसमें नेगेटिव नंबर भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स में। इसी तरीके से जो नेक्स्ट नंबर सिस्टम है दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स। और रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? The numbers which can be written in the form of P by Q are called rational numbers। और रेशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ? कैपिटल Q के साथ। और रेशनल नंबर्स की अगर एग्जांपल मैं आपके सामने लिखूं तो जैसे मैं लेट्स सपोज 1/2 लिखता हूं, तो 1/2 इज अ रेशनल नंबर वेयर P इज 1 एंड Q इज 2। इसी तरीके से जितने भी इंटीजर्स हैं ये सारे रेशनल नंबर्स हैं, जैसे 5 है, 6 है, 100 है, दीज आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। और इसी तरीके से -3/5 है, दिस इज आल्सो अ रेशनल नंबर्स। ये जो स्टूडेंट 5 है, 6 है, 100 है, इन सब के डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी ना हो तो इट मींस के इनके डिनोमिनेटर में क्या होता है? 1 होता है। तो याद रखें कि अगर किसी का डिनोमिनेटर ना लिखा हो तो इस मींस के उसका डिनोमिनेटर क्या होता है? 1 होता है। अगर डिनोमिनेटर 1 हो तो उसको नहीं लिखा जाता है, तो इट मींस के ये रेशनल नंबर्स है, यानी P by Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर सिस्टम है दैट आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो P डिवाइडेड बाई Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हो। और इर्रेशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Q डैश के साथ, यानी इर्रेशनल नंबर्स आर दोस नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q। इर्रेशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Q डैश। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट नंबर सिस्टम है दैट आर रियल नंबर। रियल नंबर को हम कैपिटल R के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और रियल नंबर किसके इक्वल होते हैं? Q यूनियन Q डैश के इक्वल होते हैं। इट मींस के द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर्स। यानी रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स को मिलाकर अगर कोई नाम देते हैं
तो वो आपके पास क्या है, रियल नंबर्स है। अब स्टूडेंट मैं अगर ये चार्ट बना लूं नंबर सिस्टम का रियल नंबर से ऑनवर्ड, तो रियल नंबर्स के दो टाइप्स होती हैं, एक रेशनल नंबर होते हैं और दूसरे इर्रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको P बाई Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, यानी इन दोनों को मिलाकर एक नाम दिया जाएगा तो वो रियल नंबर्स होगा। रेशनल नंबर को हम कैपिटल Q के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इरेशनल नंबर्स को हम कैपिटल Q डैश के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इरेशनल नंबर्स की आगे जो टाइप होती है वो होती है सेट ऑफ इंटीजर्स होती है, जिनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Z के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हर इंटीजर जो होगा वो एक रेशनल नंबर भी होगा, यानी जो इरेशनल नंबर है उसकी सबसे पहली जो टाइप होती है वो क्या होती है, इंटीजर्स होती है। इसके अलावा इंटीजर्स की टाइप होती है होल नंबर्स, जिनको हम कैपिटल W के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और होल नंबर्स की जो टाइप होती है वो क्या होती है, N होती है, यानी नेचुरल नंबर होती है। तो इस बात को आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट होते हैं किसके, होल नंबर के। होल नंबर सबसेट होते हैं किसके, सेट ऑफ इंटीजर्स के, और सेट ऑफ इंटीजर्स जो होते हैं वो सबसेट होते हैं किसके, सेट ऑफ रेशनल नंबर के, और सेट ऑफ रेशनल नंबर सबसेट होते हैं किसके, सेट ऑफ रियल नंबर्स के होते हैं। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पर जो हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इनकी शुरुआत यानी ये स्टार्ट कहां से होते हैं, तो इसको जरा हम पहले चेक करते हैं कि लेट्स सपोज मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखता हूं x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। मैं आपसे कहता हूं कि इस इक्वेशन को सॉल्व करें। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने से मतलब ये होता है कि उसमें जो अननोन वैल्यूज हैं उनकी वैल्यू फाइंड करना। जैसे इस इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 के अंदर जो अननोन वैल्यू है दैट इज x। अब हमने यहां पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो प्लस 1 है इसको सेकंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, -1 होगा। अब यहाँ पे देखें कि x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, x स्क्वायर की वैल्यू आ रही है -1। इसका मतलब है कि x एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। यानी x इज अ नंबर वो स्क्वायर इज -1, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 मींस दैट x is a number whose square is equal to -1। अब हमने क्या करना है कि सेट ऑफ रियल नंबर में एक ऐसा नंबर देखना है कि जिसका स्क्वायर -1 के इक्वल हो। यानी क्या हमने चेक करना है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर कोई ऐसा नंबर मौजूद है कि नहीं है जिसका स्क्वायर किसके इक्वल हो, -1 के इक्वल हो। तो हमें नजर आ रहा है कि सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर -1 के इक्वल हो। जैसे लेट्स सपोज मैं अगर 1 लेता हूं, 1 इज आवर रियल नंबर, अगर 1 का स्क्वायर लेता हूं तो वो क्या आता है, 1 के इक्वल आता है। इसी तरीके से अगर मैं लेट्स सपोज -1 को चेक करता हूं, -1 इज आल्सो अ रियल नंबर, -1 का स्क्वायर लेता हूं तो वो भी क्या आता है, +1 आता है। तो इट मींस कि जितने भी रियल नंबर्स हैं अगर इनका स्क्वायर लिया जाए तो वो पॉजिटिव नंबर आता है। तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर -1 के इक्वल हो। तो अब हमें कोई ऐसा सेट ऑफ नंबर बनाना होगा जिसमें ऐसा नंबर भी आ जाए जिसका स्क्वायर -1 के इक्वल हो। तो मैं यहाँ पे नोट के तौर पे लिखता हूं कि नोट के तौर पे दिस इक्वेशन शोज दैट, यानी कि जो x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, यानी ये क्या शो करती है, ये शो करती है दिस शो दैट x इज अ रियल नंबर, x इज अ रियल नंबर whose square is -1। यानी x एक ऐसा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है।
लेकिन हम ये जानते हैं बट देयर इज नो सच रियल नंबर, बट देयर इज नो सच रियल नंबर whose square is -1। लेकिन हमें ये मालूम है कि ऐसा कोई रियल नंबर मौजूद ही नहीं है जिसका स्क्वायर -1 हो। अब हमने देखना है कि क्या रियल नंबर के अलावा कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर -1 हो। तो हमें पता है कि एज √-1 इज अ नंबर, √-1 एक ऐसा नंबर है whose square is -1, whose square is -1। यानी अगर मैं √-1 का स्क्वायर लेता हूं तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे और ये क्या इसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल आएगा। लेकिन √-1 जो है वो रियल नंबर नहीं है, but √-1 is not a real number, is not a real number। लेकिन √-1 जो है वो एक रियल नंबर क्या है, नहीं है। तो अब √-1 के लिए हमें एक और नंबर सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराना होगा जिसको हमें क्या कहना होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर कहना होगा। तो फॉर दिस वी हैव टू इंट्रोड्यूस अनदर नंबर सिस्टम। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें पता है कि √-1 जो है वो क्या है, रियल नंबर नहीं है। लेकिन √-1 जो है उसका स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, -1 के इक्वल आ रहा है। तो इट मींस कि यहाँ पर जो x होगा वो क्या होगा, वो √-1 होगा। तो हम कहेंगे कि √-1 एक रियल नंबर नहीं है, तो फिर हम इसको नाम दे देंगे कि √-1 इज एन इमेजिनरी नंबर। इसको हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर कहेंगे और इसको रिप्रेजेंट करेंगे एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे किसके साथ, आयोटा के साथ, यानी आई के साथ इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यानी आपके पास जो आई है उससे इसको हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे और आई को हम क्या पढ़ेंगे, आयोटा कहेंगे। तो अब यहां पर आपने याद रखना है कि जो आयोटा होगा ये किसके इक्वल होगा, √-1 होगा। इस आई को हम क्या पढ़ेंगे, आयोटा पढ़ेंगे। तो इसका मतलब है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा x is equal to √-1, this is called iota is equal to √-1। iota is an imaginary number जिसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, i के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट हम जरा कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, a number which can be written in the form of a plus iota b is called complex number। यानी एक ऐसा नंबर जिसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता हो, किस फॉर्म में, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। अब यहां पर a प्लस आयोटा b को, लेट्स सपोज मैं अगर a प्लस आयोटा b को z के साथ रिप्रेजेंट करता हूं, तो इन a प्लस आयोटा b में दो पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट पार्ट a है इसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, सेकंड पार्ट b है इसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब यहां पर आपने याद रखना है कि इन a प्लस आयोटा b, a इज कॉल्ड रियल पार्ट। a को हम क्या कहेंगे, यानी जो जिसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है उसको हम रियल पार्ट कहेंगे, क्योंकि हमने a प्लस आयोटा b को क्या नाम दिया है, z का नाम दिया है। तो a क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ z होगा और इसको हम लिखेंगे इस तरीके से,
आर ई लिख के ब्रैकेट में z लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे क्या, रियल पार्ट ऑफ z पढ़ेंगे। और जिस नंबर के साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है यानी जो b है, इसको हम क्या कहेंगे, b इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। b इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और इसको हम लिखेंगे क्या, आई एम लिख के ब्रैकेट में z लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे क्या, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z पढ़ेंगे। और जो i है जिसको हम आयोटा पढ़ते हैं, आयोटा इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, यानी जो आयोटा होगा वो क्या होगा, वो इमेजिनरी नंबर होगा और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, यानी जो i की वैल्यू होगी, आयोटा की वैल्यू वो √-1 होगी। तो दिस इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपके सामने क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब स्टूडेंट याद रखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर की मैं अगर एग्जांपल दे दूं तो एग्जांपल में जैसे लेट्स सपोज 3 + 4 आयोटा, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हियर रियल पार्ट इज 3 एंड इमेजिनरी पार्ट इज 4, यानी जो a है वो 3 है, b जो है वो 4 है एंड आयोटा इज इमेजिनरी नंबर। इसी तरीके से 9 + 6 आयोटा, इट इज आल्सो कॉल्ड एन इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें रियल पार्ट 9 है, इमेजिनरी पार्ट 6 है, इमेजिनरी पार्ट 6 है और आयोटा इज कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरीके से स्टूडेंट में 0 + 9 आयोटा, इट इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर रियल पार्ट a 0, इमेजिनरी पार्ट b इज 9। इसी तरीके से मैं और भी एग्जांपल ले सकता हूं, जैसे 3 + 0 आयोटा, इट इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। 3 + 0 आयोटा करेंगे तो वो 3 के इक्वल आता है। 3 इज आल्सो अ रियल नंबर, 3 एक रियल नंबर भी है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। अब स्टूडेंट यहां से जो लास्ट एग्जांपल लिखी है, इससे ये बात पता चलती है कि एवरी रियल नंबर इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है। यानी जितने रियल नंबर्स है, 4 है, 5 है, 6 है, 1/9 है, सो ऑन, ये सारे रियल नंबर हैं। ये रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। हमने कहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर वो होता है जिसको a + आयोटा b की फॉर्म में लिखा जा सकता हो। तो आप कहेंगे सर इसमें तो a यानी जो रियल पार्ट है वो है लेकिन इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो 4 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं 4 + 0 आयोटा। अगर इसका मतलब है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट गिवन ना हो तो इट मींस कि वो 0 है। तो इसका मतलब है कि एवरी रियल नंबर इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम कह सकते हैं कि जो रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की ही एक टाइप है। तो जो सबका बाप है नंबर सिस्टम के अंदर वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर की टाइप क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर की आगे दो टाइप्स है, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स की आगे टाइप्स है इंटीजर्स, होल एंड नेचुरल नंबर। तो इट मींस के कॉम्प्लेक्स नंबर इज द सुपरसेट ऑफ ऑल नंबर सिस्टम, यानी जितने भी नंबर सिस्टम है उन सब का सुपर सेट या यूनिवर्सल सेट जो होगा दैट विल बी द कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो अब आ जाइए हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। अब आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे रियल नंबर्स को हम आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल सी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, a + आयोटा b होती है, वेयर a इज रियल पार्ट ऑफ z होता है, जिसको हम आर ई ब्रैकेट में z लिखते हैं। ये जो z है स्टूडेंट, ये आपने अपनी मर्जी से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी अल्फाबेट से लिखा हुआ है। आप इसको W भी कह सकते हैं, आप इसको P भी कह सकते हैं, कोई और नाम भी दे सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड B इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z है और आयोटा जो है वो किसके इक्वल है, √-1 के इक्वल है।
अगर आयोटा अंडर रूट -1 हो तो फिर इसके आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। तो ये चीजें आपने क्या करनी है, नोट रखनी है। अब हम इसको यूज करते हुए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने क्या है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ आयोटा y। पार्ट 1 में आपके पास है अंडर रूट -3 है। आपने इसको सिंप्लीफाई भी करना है और इसको आयोटा y की फॉर्म में भी लिखना है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसको आयोटा y की फॉर्म में लिखें। अब यहां पर अंडर रूट में -3 है, इस -3 को मैं अंडर रूट के अंदर ही -1 इंटू 3 लिख सकता हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -3 ही आता है। अब स्टूडेंट आपने एक्सपोनेंशियल्स के अंदर पढ़ा हुआ है छोटी क्लासों में, अंडर रूट a इंटू बी किसके इक्वल होता है, अंडर रूट a इंटू अंडर रूट बी के इक्वल होता है। यानी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट ले ले, या पहले अंडर रूट लेके फिर मल्टीप्लाई करें, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखें कि अंडर रूट a प्लस बी जो होता है वो अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी के इक्वल नहीं होता है। इस केस में दोनों को ऐड करके अंडर रूट लेना होगा, अलग अलग अंडर रूट लेके फिर ऐड करेंगे तो वो सही नहीं आएगा। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पर हमारे पास है अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 3 है, तो इसको मैं अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि -1 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब आयोटा किसके इक्वल होता है, अंडर रूट -1 के इक्वल होता है। तो इस अंडर रूट -1 की जगह हम आयोटा रखें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा इंटू अंडर रूट 3 आएगा। तो दिस इज द ये आपके पास क्या हुआ, सिंप्लीफाइड होके आयोटा इंटू अंडर रूट -3 आ गया। अब इसका पार्ट 2 है, जैसे पार्ट 2 में लिखा हुआ है 6 इंटू अंडर रूट -4 है। हमने अंडर रूट के अंदर जो नंबर है उसको गौर करना है। तो अंडर रूट -4 को हम लोग अंडर रूट -1 इंटू 4 लिख सकते हैं, क्योंकि -1 इंटू 4 करेंगे तो आपके पास ये -4 ही आएगा। अब इन दोनों -1 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमें पता है अंडर रूट a इंटू बी किसके इक्वल होता है, अंडर रूट a प्लस इंटू अंडर रूट बी के इक्वल होता है। तो बाय यूजिंग दिस लॉ इसको हम अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 4 लिख सकते हैं। अब अंडर रूट -1 किसके इक्वल होता है, वो आयोटा के इक्वल होता है। तो इसकी जगह आयोटा अंडर रूट -1 होता है, तो इसकी जगह हम आयोटा पुट करेंगे। और अंडर रूट 4 करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, यानी ये 2 स्क्वायर के इक्वल होता है। 4 तो स्क्वायर रूट कैंसल 2 के इक्वल होता है, 6 2 12। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा, 12 आयोटा आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट 3 है आपके सामने, अंडर रूट -4/9 है। तो इसको भी इसी तरीके से हम -1 इंटू 4/9 लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इधर हम अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 4/9 लिख सकते हैं। अंडर रूट -1 आयोटा के इक्वल होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है। तो इट मीन्स के आयोटा इंटू 2/3, दैट इज हमने इसको आयोटा इंटू वाई की फॉर्म में लिखना है, तो ये इस फॉर्म में आ गया है। पार्ट 4 है, अंडर रूट -20 है। अंडर रूट -20 को आप -1 इंटू 20 लिख सकते हैं। तो ये आपके पास -1 अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 20 आएगा। तो अंडर रूट -1 को आप क्या लिख सकते हैं, आयोटा, और अंडर रूट 20 को मजीद सिंप्लीफाई करें तो 20 के फैक्टर्स अगर बनाने तो हमें पता है 20 किसके इक्वल होता है, 4 इंटू 5 के इक्वल होता है। तो ये 4 5 20 होता है। अब अगर इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करें तो ये अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 5 होगा।
अंडर रूट 4 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है, तो ये 2 इंटू अंडर रूट 5 आयोटा को अगर लास्ट में भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 2 अंडर रूट 5 आयोटा आ जाएगा। तो दैट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ अंडर रूट -20। इसी तरीके से इसका लास्ट पार्ट है आपके सामने, अंडर रूट -8 इंटू अंडर रूट -2 है, तो इसको आप अंडर रूट -8 को अंडर रूट 1 इंटू 8 लिख सकते हैं, अंडर रूट -2 को अंडर रूट -1 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो ये अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 8 होगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 2 होगा। ये अंडर रूट -1 किसके इक्वल होगा, आयोटा। अंडर रूट 8 जो होता है वो आपके पास 2 स्क्वायर इंटू 2, यानी 2 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 4, और 4 2 8 होता है, इंटू अंडर रूट -1 है तो ये आयोटा अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर 2, और ये यहाँ पे अंडर रूट 2 रह जाएगा, ये अंडर रूट 2 आ जाएगा, तो ये आयोटा इंटू 2 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होके अंडर रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, आयोटा इंटू 2 रह जाएगा, तो दैट विल बी 4 आयोटा आ जाएगा। That is the simplified form of given question.